हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस कहानी के सेकंड पार्ट में। आई नो आप लोगों को ये स्टोरी मेरी तरह ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो इस सेकंड पार्ट की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि तेनजिंग ने रॉक्सी से कहा था कि वो ऑफिस जा रहा है अब, और अगर वो उसके साथ जाना चाहे तो जा सकती है। रॉक्सी उसके बिना तो वैसे भी यहाँ पर नहीं रह पाती, इसी वजह से वो तेनजिंग के कहने की वजह से उसके साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसकी फ्रेंड भी वहाँ पर आए हुई थी। वो बोल रही थी, यार ना मुझे तो शादी करने के लिए मेरे मॉम डैड से बहुत ही डांट पड़ा। अच्छा तू बता, तेरे और तेनजिंग के बीच में बातें कहाँ तक आगे बढ़ी? क्योंकि फ़िलहाल वो तेनजिंग के केस के बिना तो बोल पा नहीं रही थी। यहाँ पर उसकी रूममेट उसे कहती है, अच्छा ना मैं बोर हो रही हूँ, चल हम ये ब्लाइंडेड वाले गेम पर चलते हैं, कोई वहाँ पर आएगा हमारे लिए, इसके बाद हम लोग हॉरर हाउस जाएंगे। अच्छा आप लोग मेरे प्यारे प्यारे वाले व्यूवर्स हो, तो आप लोग बताना आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पर हॉरर हाउस अब तक घूमने के लिए गए हैं। कहानी में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अपनी रूममेट की बात मान करके रॉक्सी चली जाती है हॉरर हाउस जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब वो लोग पहुँचते हैं तो एक्चुअल में उसका जो ब्लाइंड डेट आने वाला था उसकी रूममेट का, वो यहाँ पर आता ही नहीं है। अब वो लोग सोच रहे थे कि आखिरकार वो लोग क्या करें, क्योंकि वो लोग बोर ही होने वाले हैं। उन्हें तो उनका कोई रूम ब्लाइंड डेट आ नहीं रहा, तो क्या किया जाए भाई। तो यहाँ पे रॉक्सी को तेनजिंग की याद आती है। वो उसे मैसेज करते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ आई हुई हूँ, और क्या वो उसके साथ आ सकता है घूमने के लिए। शुरुआत में तो वो मना कर रहा था, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद वो अकेले है, तो वो उसका बात मान करके उसके साथ जाने के लिए आ जाता है। रॉक्सी को भरोसा नहीं था तेनजिंग सच में उसके साथ आने वाला है। जब रूममेट की रॉक्सी को पता चलता है कि तेनजिंग आने वाला है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है। पर थोड़ी देर बाद फाइनली यहाँ पर तेनजिंग आता है। तेनजिंग को नहीं पता था कि वो लोग हॉरर रूम में जाने वाले हैं। वो तीनों साथ में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक्चुअल में रॉक्सी और उसके रूममेट को बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। डर तो थोड़ा बहुत तेनजिंग को भी लग रहा था, बट यहाँ पर मैचो मैन बनने के चक्कर में उन दोनों लड़कियों को सेव करने का जिम्मा तो तेनजिंग पर ही आ गया था। और जो ये गेम चलाने वाला था ना, वो देख करके जानबूझ करके उन्हें थोड़ा ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। यहाँ पर गेम खेलते खेलते रूममेट की, जो रॉक्सी की रूममेट थी, वो उनसे अलग हो जाती है। केवल यहाँ पर तेनजिंग और रॉक्सी ही बचे थे। इस घोस्ट को देख करके रॉक्सी की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। तेनजिंग यहाँ पर आता है, वो काफ़ी घबराई हुई थी, वो उससे हग कर लेती है। आफ्टर दैट वो दोनों ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गेम के एंड में उन दोनों को गेम के लिए ऐसे शादी करने का कुछ रिचुअल करना था, तो वो दोनों उसे करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। दोनों काफ़ी ऑकवर्ड थे। उसकी रूममेट भी बाहर आ चुकी थी, वो उसे पूछ रही थी कि तुम दोनों इतने ऑकवर्ड क्यों हो। वो दोनों कुछ नहीं बताते। फिर जब यहाँ पर गेम के वीडियोस देखती है तो शॉक्ड हो जाती है कि अच्छा ये दोनों ने मैरिज के रिचुअल्स किए हैं, दैट्स वाई ये दोनों इतने ऑकवर्ड हैं। तो वो उन्हें कहती है, अरे कोई नहीं, ये तो बस एक गेम है, इसे इतना सीरियसली लेने की क्या ही ज़रूरत है। इसके बाद वो लोग डिनर करने के लिए जाने वाले थे। तेनजिंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि एक्चुअल में वो बिज़ी है, तो वो लोग डिनर कर लें और बिल उसे भेज देने। अगली मॉर्निंग जब रॉक्सी ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि तेनजिंग 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला है। अब रॉक्सी सोच रही थी कि वो 1 महीने के लिए भला क्या ही करेगा, और ऊपर से कल शादी वाले उस रिचुअल के बाद तेनजिंग थोड़ा सा रॉक्सी से अलग बिहेव कर रहा था। रॉक्सी को लगता है कि शायद वो उससे गुस्सा है, उससे बात करने जाने का कोशिश करती है। तो तेनजिंग यहाँ पर शुरुआत में भाव खा रहा था और बोलता है कि मैंने तुम्हारा जिम्मा तो नहीं लिया हुआ है ना कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा, हमारे बच्चे वैसे तो कुछ रिलेशनशिप नहीं है। फिर तेनजिंग को रॉक्सी पे तरस आ जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर वो चाहे तो उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर जा सकती है, वहाँ पर उसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और इसी बहाने वो बोलने का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। लेकिन रॉक्सी यहाँ का काम छोड़ करके नहीं जाना चाह रही थी। तेनजिंग उसे कहते हैं ठीक है, तो फिर वो जल्दी आने का कोशिश करेगा। खुश होकर के रॉक्सी यहाँ पर तेनजिंग को अपने साथ अपने फेवरेट प्लेस पर डिनर कराने के लिए लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो भी बोल नहीं पा रही थी। वहाँ पर जो हेल्पर आती है उसे वही सारे में बता के समझाती है कि उसे क्या चाहिए। बाहर जाकर के वो दोनों आपस में हेल्पर लोग बात कर रही थी कि ये दोनों की जोड़ी तो काफ़ी प्यारी है, लेकिन बेचारी रॉक्सी बोल नहीं पाती है। बातें सुनकर के तेनजिंग को बुरा लगता है। रॉक्सी इस सारे में बताती है कि उन्हें इन चीज़ों की आदत हो चुकी है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता लोग उसे क्या कहते हैं, वो 3 सालों से म्यूट है। लेकिन तेनजिंग को तो बुरा लग रहा था ना। वो अपना बिजनेस ट्रिप भी पोस्टपोन करने का प्लान कर रहा होता है, क्योंकि उसे रॉक्सी के बिना जाने का मन नहीं था और वो उसके साथ जाना नहीं चाह रही थी।
आफ्टर डिनर वो लोग घर के लिए निकल रहे होते हैं। जैसे ही वो रॉक्सी के घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि रॉक्सी सो रही है। तेनजिंग को ना जाने क्यों रॉक्सी को किस करने का मन करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे किस करने के लिए जाता है तभी रॉक्सी की नींद खुल जाती है और वो थैंक्स बोल करके घर चली जाती है। लेकिन हमारे तेनजिंग भाई साहब को चैन कहाँ था। वो बहुत ज़्यादा ही ट्रेडमिल करने लगता है। खुद की फीलिंग को समझने का कोशिश कर रहा था कि उसे रॉक्सी की किस की आदत हो गई है या वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगा है। फिर काफ़ी खुद से बहस करने के बाद उसे समझ में आता है कि शायद वो रॉक्सी के लिए कुछ डिफरेंट फील करता है, लेकिन रॉक्सी तो उसके लिए कुछ भी फील नहीं करती। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कल को अगर रॉक्सी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है या फिर उसे ठीक करने वाला कोई और मिल जाता है तो फिर तो वो तेनजिंग को छोड़ करके चली जाएगी ना, फिर वो उसे किस लेने के लिए आएगी नहीं। इस वजह से तेनजिंग दिमाग लगाता और सोचता है नहीं और रॉक्सी को खुद से अलग नहीं होने देगा। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है रॉक्सी कल से मेरी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाली है। आफ्टर दैट जब रॉक्सी अगले दिन ऑफिस जाती है, उसका सामान पैक करके तेनजिंग का सेक्रेटरी उसके ऑफिस में पहुंचा रहा था। रॉक्सी पूछती है क्या चल रहा है, तो वो बोलता है कि एक्शन में यहाँ पर जो तेनजिंग है उसने तुम्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाने का डिसाइड किया है। तुम्हारी जॉब भी कंफर्म हो गई और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ने वाली है। रॉक्सी ये सुनकर के शौक थी क्योंकि उसने कुछ ऐसा तो उखाड़ा नहीं था जो रॉक्सी से अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाए। फिर वो तेनजिंग से बात करने के लिए ऑफिस में जाती है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि एक्चुअली में मैंने डिसाइड किया कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनने वाली हो। रॉक्सी से पूछती है तुम बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा रहे। तेनजिंग कहता है नहीं, मैंने उसे पोस्टपोन कर दिया। रॉक्सी मन ही मन बहुत खुश थी। हालांकि वो भी तेनजिंग को किस करना चाहती थी ताकि वो बोल सके, लेकिन वो उसे मौका ही नहीं दे रहा था, थोड़ा भाव खा रहा था। अब यहाँ पर रॉक्सी उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी, उसे 24/7 उसके साथ रहना था, उसका ख्याल रखने के लिए। और नोटिस करती है कि तेनजिंग के पैर में मोच है, तो वो बताता है कि एक्चुअल में कल ट्रेडमिल करते समय उसके पैर में मोच आ गया था। हालांकि वो नॉर्मल था, लेकिन रॉक्सी के सामने कुछ ज़्यादा ही वीक दिखा रहा था। रॉक्सी उसे संभालते हुए लेकर के सोफे पे जा रही होती है। तेनजिंग काफ़ी हेवी था, रॉक्सी को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तेनजिंग तो फुल नॉन इनकी करीबियों का मज़ा ले रहा था। वो सोचती है कि उसने उसका हेल्प किया तब वो उसे किस देगा, लेकिन फिर भी तेनजिंग उसे किस नहीं देता है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और कहता है रॉक्सी को आप तेनजिंग को हॉस्पिटल लेकर के जाओ, उसे दिखाने के लिए फ़िलहाल मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो रॉक्सी तेनजिंग को लेकर के जाती है। वो लोग ऐसे जा रहे थे साथ साथ में, जिसे देख करके ऑफिस के लोगों को लग रहा था इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका है। वो लोग खुश थे इन दोनों के रिलेशनशिप को देख करके। रॉक्सी तेनजिंग थोड़ी देर हॉस्पिटल में जा कर के वेट करते हैं। रॉक्सी को तेनजिंग की फिक्र हो रही थी और फिर जब डॉक्टर को दिखाने का बारी आता है तो वो तेनजिंग को लेकर के जाती है। तेनजिंग सोच रहा होता है कि रॉक्सी इतनी प्यारी है, वो उसे छोड़ के चली जाएगी तो फिर वो कैसे रहेगा उसके बिना। उससे उसकी आदत भी हो गई है। डॉक्टर से यहाँ पर उसे चेक करके बताते हैं ठीक है, हड्डी वगैरह क्रैक नहीं है, कुछ दिन रेस्ट करने के लिए वो ठीक हो जाएगा। शादी में कहते तुम दोनों यंग कपल हो, रोमांस करते हुए थोड़ा ध्यान रखो। उन्हें ऐसा लगा था डॉक्टर को कि शायद ये रोमांस करने में ही चोट लगा है। तेनजिंग तो मज़ा ले रहा था, बट रॉक्सी सोच रही थी कि वो बोल नहीं पाती है, इसलिए वो लोग उसे बुली कर रहे हैं, उसे और तेनजिंग को कपल कर रहे हैं। तेनजिंग रॉक्सी से छुपा करके उसके फ़ोटोज़ लेता है। जब वो दवा खरीदने के लिए गई थी प्यार से उसे देख रहा था। रॉक्सी फिर तेनजिंग को लेकर के घर आती है, जहाँ पर वो उसका ख्याल रख रही थी और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब तो कम से कम तेनजिंग उसे किस करे, लेकिन तब भी यहाँ पर तेनजिंग उसे किस नहीं करता है। रॉक्सी थोड़ा सैड हो जाती है। वो उसे कहता है वैसे भी तुम मेरी 24/7 वाली सेक्रेटरी हो, साथ रहो, क्या ही प्रॉब्लम है। रॉक्सी वहाँ से अपना काम करने के लिए चली जाती है और तेनजिंग यहाँ पर रॉक्सी के लिए बहुत सारे गर्ल्स की चीज़ों को लेके आता है। रॉक्सी जब यहाँ पर काम वाम कर रही होती है तब उसकी फ्रेंड यहाँ पर जियांग नाम के बंदे से उसे मिलवाती है। वो जियांग किसी कंपनी में काफ़ी अच्छा काम करता था और वो रॉक्सी का यहाँ पर हेल्प करता है। रॉक्सी उसके हेल्प से इम्प्रेस हो जाती है और वो बदले में उसे डिनर पे लेके जाना चाह रही थी क्योंकि उस बंदे ने उसका हेल्प किया था सिंपल किसी मील पर। तो वो बंदा रॉक्सी के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। काफ़ी देर तक तेनजिंग यहाँ पर ऑफिस के बाहर रॉक्सी के आने का वेट कर रहा था। जब रॉक्सी नहीं आती है तो फिर वो अपने सेक्रेटरी से पता करता है कि वो है किधर। तो उसे पता चलता है कि वो कैफ़े में काम करने के लिए गई हुई थी और वहीं पर जियांग नाम के एक बंदे के साथ डिनर कर रही है। तभी तेनजिंग वहाँ पर आता है तो जियांग उसे कहता है रॉक्सी लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें लेने के लिए आ गया। रॉक्सी पीछे मुड़ती है तो सामने तेनजिंग था।
वो इशारे में जियांग को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, फिलहाल अब उसका बॉस आ गया है तो उसे जाना पड़ेगा, वो डिनर किसी और दिन उसे दे देगी। फिर तेंजिंग यहाँ पर रॉक्सी को वहाँ से लेकर के जाता है। जियांग कहीं ना कहीं रॉक्सी को पसंद करता था, इसी वजह से रॉक्सी की जो वो ऑफिस की फ्रेंड थे ना, उसने जियांग को रॉक्सी का हेल्प करने के लिए बोला था। तेंजिंग काफ़ी जलस था, वो रॉक्सी को लेके जाता है। रॉक्सी को लग रहा था कि शायद वो आने में लेट कर दी तेंजिंग का ख्याल रखने के लिए, इस वजह से वो उससे गुस्सा है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि एक्चुअल में वो बंदा जेलस है। रॉक्सी से वो पूछता है कि क्या चल रहा है, उसे लिख के बताने का कोशिश कर रही थी, इसमें काफ़ी वक्त लग रहा था। तेंजिंग के पास इतना पेशेंस नहीं था, तब वो आगे बढ़ के रॉक्सी को किस कर लेता है ताकि वो उसे जल्दी जल्दी बता सके कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो फिर वो रॉक्सी से पूछता है, बताओ वो बंदा क्या कर रहा था तुम्हारे साथ। रॉक्सी उसे कहती है कि एक्चुअल में ऑफिस में वो उससे मिली थी जिसने कि उसका हेल्प किया था यहाँ पर ऑफिस के कामों को सॉल्व करने में, दैट्स वाई वो उसको सिंपली लंच डेट पर लेके गई हुई थी। तेंजिंग उसे कहता है, तो मैं किस लिए हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ ना, तो मेरे पास आ सकती हो। रॉक्सी उसे कहती है, तुम्हारे पैर में चोट लगा था और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। तेंजिंग कहता है, पैर ठीक है मेरा। फिर वो रॉक्सी को उसके फ्लैट पर छोड़ देता है जहाँ पर कि वो अपनी रूममेट के साथ थी। उसकी रूममेट कहती है, अच्छा तुम उन दोनों में कौन ज़्यादा हैंडसम लगा, तेंजिंग या जियांग, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी तुम में इंटरेस्टेड है। रॉक्सी कुछ बोल नहीं पाती है क्योंकि उसने तेंजिंग के बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। रॉक्सी तेंजिंग के ऑफिस में बैठ करके काम कर रही होती है। तेंजिंग की ग्रैंड मदर कॉल करके उसे शादी करने के लिए जिद कर रही थी और बोलती है कि मैंने तुम्हारी बचपन की फ्रेंड जीजी को तुम्हारी कंपनी में भेजा है काम करने के लिए, तुम्हारा काम है उसका ख्याल रखना और उसके साथ रिलेशनशिप को आगे मेंटेन करना। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और वह कहती है, जिस तरीके से रॉक्सी यहाँ पे तुम्हारे ऑफिस में बैठ करके काम कर रही है उसे भी उसी तरीके से काम करना है, उसी के ऑफिस में बैठ करके। जी जब ये बात सुनती है तो वो समझ जाती है कि यही वो तेंजिंग की बचपन की फ्रेंड होगी और एक्चुअल में वो काफ़ी टैलेंटेड भी है। लेकिन तेंजिंग ने जीजी के लिए ऑफिस के दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब अरेंज किया था। जीजी रॉक्सी जब भी सुनती है तो वह जीजी को अपना स्पेस देने के लिए तैयार थी, लेकिन तेंजिंग को इस बात से गुस्सा आ जाता है। वो जीजी को कहता है, जो काम मैंने दिया है तुम्हें वो करना है करो, अदरवाइज़ तुम जा सकती हो। फिलहाल जीजी कुछ कर नहीं सकती थी, तो जो तेंजिंग ने उसके लिए जॉब पोजीशन अरेंज किया था वो चली जाती है वहाँ करने के लिए। फिर वो रॉक्सी पर गुस्सा कर रहा था कि तुम किसी को भी अपनी प्लेस इतनी आसानी से दे सकती हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रॉक्सी कहती है, नहीं मुझे इन चीज़ों की आदत हो चुकी है और सिर्फ काम ही तो करना है, मैं कहीं भी बैठ के काम कर सकती हूँ। इस बात पर तेंजिंग उसे गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें खुद का स्टैंड नहीं लेने आता है क्या, मैंने ये प्लेस जब तुम्हें दिया है तो तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए ना, तुम जीजी को इतनी आसानी से वो प्लेस कैसे दे सकती हो। रॉक्सी को इन चीज़ों की आदत सी हो गई थी। तेंजिंग सोच रहा होता है, रॉक्सी यहाँ पर क्यों ही इतना वियर्ड बिहेव कर रही है, क्या उसे बचपन से लेकर के बहुत ज़्यादा ही बुली किया गया है उसके दोस्तों ने, उसके क्लासमेट्स ने, दैट्स वाई वो ऐसी हो गई है। लेकिन रॉक्सी को सच में इन चीज़ों की आदत हो चुकी है। वो तेंजिंग को कहती है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तेंजिंग सोच रहा था कि रॉक्सी को यहाँ पर थोड़ा सा भी जेलस नहीं हुआ जीजी के बारे में सोच करके वो और सैड हो जाता है। रात में जब रॉक्सी अकेले घर जा रही थी तो एक नशे में इंसान रॉक्सी को छेड़ने लगता है। थैंकफुली वहाँ से जियांग गुजर रहा था तो रॉक्सी का वो हेल्प करता है और पुलिस को कॉल करके उसे पुलिस के हवाले कर देता है। फिर उन दोनों को भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, वहाँ कुछ पूछताछ होने वाली थी। तेंजिंग को रॉक्सी मैसेज कर दी थी, लेकिन वो अब तक घर नहीं पहुंची थी, उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी। तो उसके अपार्टमेंट के बाहर जाकर के गार्ड से पूछता है तो उसे पता चलता है हाँ आज एक लड़की को एक लड़का छेड़ रहा था, तो वो लोग पुलिस स्टेशन गए हुए हैं। इधर रॉक्सी जियांग के साथ पुलिस स्टेशन में थी, वो उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि सब ठीक है, वो है यहाँ पर। तभी तेंजिंग यहाँ पर आ जाता है। पुलिस सारे प्रोसीजर को कंप्लीट कर दी थी और वो लोग वहाँ से निकलने ही वाले थे। तेंजिंग यहाँ पर रॉक्सी को अपना जैकेट देते हुए जियांग को थैंक्स बोलता है, आज उसने उसकी गर्लफ्रेंड की हेल्प की है। लेकिन जियांग तो यहाँ पर रॉक्सी में इंटरेस्टेड था, इसी वजह से उसने उसका हेल्प किया और रॉक्सी को वहाँ से लेकर के जा रहा था। वो उसे हक करके बोलता है, आई एम सॉरी, मैं अब तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं साथ में जाऊँगा और साथ में आऊँगा। रॉक्सी को उसके मॉम का कॉल आने लगता है तो तेंजिंग को उसे किस करना पड़ता है ताकि वो अपनी मॉम से बात कर पाए। उसकी मॉम कह रही थी वो आजकल कॉल नहीं कर रही है, रॉक्सी कहती है कि वो बिज़ी है, दैट्स वाई वो अपने मॉम डैड को बताना नहीं चाह रही थी कि वो बोल नहीं सकती हैं। अगले दिन इस तरीके से जो जीजी थी वो तेंजिंग को अपना
वो एक्चुअल में टैलेंटेड थी और वो काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। लेकिन वो कहती है कि वो रॉक्सी को भी चाहती है कि वो उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करे। रॉक्सी को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो भी अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना चाहती थी। तेनजिंग देखता है कि रॉक्सी उसके साथ प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो फिर वो उससे मना नहीं करता है। रॉक्सी कुछ दिनों के लिए जेजे के डिपार्टमेंट में जाके काम करने के लिए रेडी थी। इधर जियांग ने उसका हेल्प किया था, तो रॉक्सी उसे गिफ्ट देने के लिए कुछ सर्च कर रही होती है। तेनजिंग उसे कहता है आ करके फूलों में पौधों में पानी देने के लिए। और वो भी यहाँ पर रॉक्सी को कुछ गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन उसे पता चलता है कि वो जियांग के लिए गिफ्ट सर्च कर रही है, तो उसे थोड़ा सा जेलस होने लगता है। उसे नहीं पता था कि रॉक्सी ने तेनजिंग के लिए भी कुछ गिफ्ट्स लेकर के रखे हुए थे। आफ्टर दैट काम वाम फिनिश करने के बाद रॉक्सी ऑफिस से घर के लिए निकल जाती है। उसे तेनजिंग के साथ नहीं जाना था। तेनजिंग उसे पूछता है कि वो सेफली घर पहुंच गई ना। रॉक्सी उसे कहती है कि हाँ बस जा ही रही है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वह रास्ते में उसे रिसीव करने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। उसने यहाँ पर जियांग के लिए कुछ चीज़ें बाय किया था। तेनजिंग उसे पूछता है ये गिफ्ट किसके लिए है। रॉक्सी से कहती है कि ये जियांग के लिए है। एक्चुअल में यहाँ पर उसने मेरा हेल्प किया था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर उसके लिए गिफ्ट खरीदा। और वह तेनजिंग को ये प्यारा सा की चेन देती है। तेनजिंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा इतना बड़ा हेल्प किया और तुम सिर्फ मुझे एक की चेन देकर के निपटा रही हो, और जियांग के लिए तुमने इतना बड़ा गिफ्ट खरीदा। रॉक्सी को लगने लगता है कि कहीं तेनजिंग को जेलस तो नहीं हो रहा है कि वो जियांग को इतना बड़ा गिफ्ट दे रही है। लेकिन अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि तेनजिंग ने उसके लिए भी एक काफ़ी प्रोटी सा गिफ्ट उसके डेस्क पर रखा हुआ है। वो इस चीज़ को लेकर खुश हो जाता है और रॉक्सी को थैंक्स बोलता है। रॉक्सी से पूछती है अब तो गुस्सा नहीं होना। तेनजिंग कहता है नहीं। यहाँ पर रॉक्सी अपने काम में लगी हुई थी। तेनजिंग के मैसेजेस का वो वेट कर रही थी, क्योंकि लास्ट मैसेज का रिप्लाई उसने नहीं दिया था। वो एक्चुअल में थोड़ा सा बिजी था। रॉक्सी और तेनजिंग के बीच के रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ते जा रहे थे। वो दोनों साथ में लंच करने के लिए जाते हैं। तेनजिंग से वो कह रही होती है कि देखो गुस्सा मत हो, मैंने जियांग को कोई और गिफ्ट दिया और तुम्हें कोई और। तेनजिंग कहता है वही तो मैं तुमसे बोलना चाह रहा था कि तुम्हें मुझे डिफरेंट ट्रीट करना होगा, मैं और जियांग दोनों सेम नहीं हैं। रॉक्सी कहती है मैं जानती हूँ। यहाँ पर तेनजिंग को तब जा कर के ये बातें सुन कर के अच्छा लगता है कि रॉक्सी यहाँ पर उन दोनों को ऐसे सेम गिफ्ट नहीं दी हुई है। रॉक्सी यहाँ पर तेनजिंग को मनाने के लिए इंटरनेट से कुछ फ़नी चीज़ें वापस से पढ़ करके तेनजिंग को बोल रही होती है। तेनजिंग उसे कहता है ओ प्लीज़ इंटरनेट से ये क्लीशे लाइंस छिपना बंद करो। अगले दिन जब अपने ऑफिस जाती है तो उनका मैनेजर रॉक्सी के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर चुका था, लेकिन उसके बाद का असली काम अब चालू होने वाला था। जो प्रोजेक्ट था वो काफ़ी टफ होने वाला है। जेजे और जेजे की टीम को ये प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। उसे रॉक्सी से वैसे तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उस प्रोजेक्ट की वजह से रॉक्सी को बहुत ज़्यादा ही काम करना पड़ता है, जो कि वो तेनजिंग के साथ नहीं रह पा रही थी। हालांकि जेजे समझदार थी और वो रॉक्सी को परेशान नहीं करती है। रॉक्सी यहाँ पर जितना भी वर्कलोड उसे मिल रहा था वो लेने के लिए तैयार थी। जेजे यहाँ पर अच्छा खासा वर्कलोड दे रही थी, थोड़ा सा उसे परेशान करने के लिए। रॉक्सी को यहाँ पर उस वजह से ओवर टाइम करना पड़ता, और वो ऑफिस में नई भी है तो उसे खुद के टैलेंट को प्रूव करना होगा। और जीजी को खुश करने के लिए उसके लिए केक ले जा करके उसके ऑफिस में रख देती है, क्योंकि वो एक बिगनर को इतना अच्छा मौका दे रही है। जब जीजी यहाँ पर आती है वो सोचती है कि रॉक्सी यहाँ पर थोड़ी समझदार तो है, उसने घंटों लाइन में लग करके उसके लिए इस शॉप से केक लेकर के आया हुआ है। आफ्टर दैट रॉक्सी वहाँ से निकल रही थी तो वो सोचती है कि क्या जीजे का गुस्सा अब शांत हो गया होगा, वो उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम दे रही थी ना, इस वजह से। तेनजिंग यहाँ पर रॉक्सी को मैसेजेस कर रहा था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो आ जाए उसे लेने। रॉक्सी कहती है कि नहीं सब ठीक है, फिर उसे कुछ और एक्स्ट्रा वर्क्स करने थे। तो तेनजिंग यहाँ पर रॉक्सी को अपने घर लेकर के जाता है। वो लोग जैसे घर में अंदर जाते हैं तो वो रॉक्सी के लिए ऐसे क्यूट से स्लीपर लेकर के आया हुआ था। उसने अपने सेक्रेटरी से बोल करके पहले ही वो स्लीपर वगैरह खरीद लिए थे। रॉक्सी अंदर जाती है, पहले फटाक से तेनजिंग को किस करती है और फिर काम में लग जाती है। तेनजिंग उसे कहता है ये क्या था। रॉक्सी उसे कहती है मैं टाइम सेव कर रही थी ताकि मैं बोल पाऊँ। फिर उसे वो प्रोजेक्ट आगे कंप्लीट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो वो तेनजिंग से हेल्प ले रही होती है, और जब वो ऐसा करती है तब उसके दिल की धड़कनें काफ़ी बड़ी हुई थी, क्योंकि तेनजिंग उसके करीब था। उसने तो नोटिस ही नहीं किया था कि कब उसे तेनजिंग से प्यार हो गया। तेनजिंग यहाँ पर रॉक्सी के लिए डिनर प्रिपेयर कर रहा होता और रॉक्सी बैठ करके काम कर रही थी, और तेनजिंग को यहाँ पर ये थोड़ी एक फैमिली वाली घर वाली फीलिंग दे रही थी।
वो तेनजिंग के खाने का काफ़ी बड़ाई करती है कि उसने काफ़ी टेस्टी फूड बनाया है। दोनों साथ में यहाँ पर एक हैप्पी कपल की तरह डिनर करते हैं। आफ्टर दैट रॉक्सी वापस से काम में लग जाती है। तेनजिंग भी वहीं पर सोफे पे बैठा हुआ था। काम करते करते कब रॉक्सी को नींद आ जाता है वो ध्यान ही नहीं देती है, वो वहीं पर सो जाती है। तेनजिंग जब उसे सोते हुए देखता है तब उसके करीब जाता है, सोचता है कि कितनी क्यूट है, और वो खुद की फीलिंग को रोक नहीं पाता और रॉक्सी को किस कर लेता है। बट फिर वो सोचता है नहीं वो गलत कर रहा है, उसे इस तरीके से रॉक्सी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। वो उसे लेकर के कमरे में जाता है जहाँ पर कि वो आराम से सो सके। अगली सुबह अलार्म से रॉक्सी की नींद खुलती है। वो नोटिस करती है वो तो कल काम करते करते नीचे ही सो गई थी। इट मीन्स कि तेनजिंग उसे कमरे में लेकर के आया, और ऊपर से वो ऑफिस के लिए काफ़ी लेट हो रही थी। जल्दी जल्दी खुद को ड्रेस्ड अप करके वो बाहर निकलती है। जहाँ पर कि तेनजिंग बाहर था तो वो तेनजिंग को कल हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। वो बेचारे को ऐसे सोफे पे सो रहा था उसकी वजह से। इतना ही नहीं, वो कहती है मैं ब्रेकफास्ट बना दूँ। तेनजिंग कहता है नहीं, घर की मेड ने बना दिया है, तुम्हें इन बातों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑफिस पे ध्यान दो। रॉक्सी खुश हो जाती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। इसके बाद रॉक्सी ऑफिस पहुंचती है जहां पर कि उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था और सबको काफ़ी पसंद आता है। जीजी भी उसके काम से खुश थी और वो उसे क्रेडिट भी देती है। वो बोलती है कि अगर आगे का प्रोसेस काफ़ी अच्छे से कंप्लीट रहा तो मैं सबको ज़रूर ही डिनर ट्रीट के लिए लेकर के जाने वाली हूँ। सभी बात सुन के खुश हो जाते हैं। अगले दिन रॉक्सी 2 और लड़कियों के साथ जो कि उनकी टीम मेंबर थी आगे प्रेजेंटेशन देने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो दोनों ट्रैफिक में फंसी हुई थी। तेनजिंग बिजनेस ट्रिप पर था जिस वजह से रॉक्सी उसे किस नहीं लेकर के बोल नहीं पा रही थी। काफ़ी देर तक वेट करने के बाद भी वो दोनों नहीं आ पाती हैं। वो दोनों ट्रैफिक में फंसी थी। धीरे धीरे रॉक्सी की कंपनी का बारी आ रहा था। रॉक्सी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो यूं ही तेनजिंग को मैसेज करती है लेकिन बताती नहीं है कि उसे तेनजिंग की ज़रूरत है। लेकिन तेनजिंग समझ जाता है कि एक्चुअल में रॉक्सी को उसकी ज़रूरत है। दैट्स वाई वो इस तरीके से उसे मैसेज कर रही है। यहाँ पर अब रॉक्सी सोच रही थी कि वो क्या करे। अब उसकी दोनों लड़कियाँ आई तो है नहीं। एक परफॉर्मेंस के बाद रॉक्सी की ही बारी थी। थोड़ी देर के लिए वो खुद को फ्रेश करने के लिए वहाँ से बाहर निकलती है। फ्लैशबैक में उसे याद आ रहा था कि उसके प्रोजेक्ट सही हुआ करते थे लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, इसी वजह से उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा था। रॉक्सी को लगता है कि क्या यहाँ पे भी वही होने वाला है। तभी यहाँ पर तेनजिंग आता है। वो आते ही रॉक्सी को किस कर लेता है। रॉक्सी उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो बिजनेस ट्रिप पर थे ना। तेनजिंग कहता है हाँ, बट मुझे लगा कि शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत है, दैट्स वाई मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आया। रॉक्सी से थैंक्स बोलती है। वह कहता है घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छा करोगी। रॉक्सी स्टेज पर जाती है। फाइनली वो बोल सक रही थी तो वो सबको काफ़ी अच्छे तरीके से इस तरीके से वो अपने बातों को समझाती है और अपना प्रोजेक्ट रखती है, जिस वजह से कि सबको उसका प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो लोग रॉक्सी की कंपनी को ही चांस देना चाहते थे। तेनजिंग इस चीज़ को देखते तो वो काफ़ी खुश था। तब तक रॉक्सी के और दोनों दोस्त वहाँ पर आती है। वो देखती है कि रॉक्सी काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं तो वो लोग खुश हो जाती है। यहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक में थी और उन लोगों को लेट हो गया था। ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद रॉक्सी भी काफ़ी खुश थी। वो तेनजिंग को जाकर के हक कर लेती है और तेनजिंग कहता है मुझे पता था कि तुम कर लोगी। वो कहता है कि फ़िलहाल वो काफ़ी बिजी है, वो अभी रॉक्सी के साथ रह नहीं पाएगा। वो अपना बिजनेस ट्रिप कंप्लीट करके उससे मिलने के लिए आता है। रॉक्सी को तेनजिंग को उसे जाने देना पड़ता है। हालांकि उसे मन नहीं था। इतना बड़ा परफॉर्मेंस देने के बाद वो काफ़ी नर्वस थी, बट काम तो काम है ना। तेनजिंग वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब रॉक्सी तेनजिंग के बारे में सोचने लगी थी। अब तेनजिंग के साथ किया हुआ किस बस एक नॉर्मल किस नहीं था उसके लिए। अब वो उसे एक कपल की तरह देख रही होती है। यहाँ पर वह रात में तेनजिंग को मैसेज करने का सोचती है, लेकिन फिर काफ़ी क्यूट से एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, ये सोचते हुए कि तेनजिंग तक तो पहुँच ही जाएगा। लेकिन फिर सोचती है कि नहीं ये शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया, और फिर उस फ़ोटो को डिलीट भी कर देती है। लेकिन तब तक तो तेनजिंग ने वो फ़ोटो देख लिया था। एक्चुअली में वो थोड़ा सा ड्रंक था। अपने सेक्रेटरी के साथ वो आगे का काम कर रहा होता है। तभी रॉक्सी का वो पोस्ट उसे मिलता है और वो उस पोस्ट को जल्दी से डाउनलोड कर लेता है। अगली मॉर्निंग जब तेनजिंग रॉक्सी से मिलता है तो वो इस तरीके से जानबूझ करके रॉक्सी को उस पोस्ट के लिए छेड़ रहा था। रॉक्सी उसे इशारे में बता रही होती है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो तो बस यूँ ही उसे पोस्ट की थी। अब वो दोनों वहाँ से साथ में खाना खाने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर कि रॉक्सी थोड़ी सी ड्रंक हो जाती है। उसे वाइन पीने का बहुत ही मन कर रहा था।
तैनिक रोक रहा था कि उसे संभालना काफ़ी मुश्किल होने वाला है, लेकिन रॉक्सी भला कहाँ ही सुनने वाली थी। उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा था तो वो बहुत खुश भी थी। फिर तैनिक रॉक्सी को संभालते हुए घर लेकर के जाता है, जहाँ पर वो उसे कराओके गाना चाह रही थी, लेकिन तेंजिंग उसे रोक रहा होता है क्योंकि वो ड्रंक है। वो यहाँ पर तेंजिंग को देख करके अब अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाती और कहती है, तुम्हें पता है तुम मेरी दुनिया में एक ऐसे तिनके का सहारा बन के आए हो जो कि मुझे इस नैया से ही पार करवा सकता है। ऐसा बोल करके वो तेंजिंग को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, तो वहाँ उसे लगता है कि शायद वो ड्रंक है, दैट्स वाई वो ऐसा कर रहा है। शुरुआत में तो वो सजेस्ट कर रहा था कि नहीं वो नशे में ऐसा कर रही है, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो भी रॉक्सी को किस करने लगता है। यहाँ पर उनकी किसिंग एक कपल वाली थी। अगली मॉर्निंग रॉक्सी काफ़ी एम्बेरस थी कि उसके और तेंजिंग के बीच में कुछ हुआ तो नहीं ना। तेंजिंग उसका दिल रखने के लिए बोल देता है कि नहीं, उनके बीच कुछ नहीं हुआ था। रॉक्सी को ज़्यादा बातें याद भी नहीं थी, तो इस बात को भी तेंजिंग को लेकर के बुरा लग रहा था कि उसे चीज़ें याद क्यों नहीं है। रॉक्सी सोच रही थी, तेंजिंग इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है यार, मैं कल ड्रंक थी, अब मुझे याद नहीं है कल रात क्या हुआ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जब ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि चीज़ी जा चुकी है। तेंजिंग बताता है कि एक्चुअल में मेरी फैमिली हम दोनों की शादी कराना चाहते थे, बट हम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो तो सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए आई हुई थी। ये सुनकर रॉक्सी थोड़ा सा स्माइल करने लगती है क्योंकि अब वो तेंजिंग के लिए डिफरेंट फील कर रही थी, लेकिन तेंजिंग फ़िलहाल इस बात को समझ नहीं पाता है। उसे तो अब भी ऐसा ही लग रहा था कि रॉक्सी इतना कुछ होने के बाद भी उसे एक लड़की की तरह नहीं देखती है। उसे बस ऐसा लगता है कि वो उसका बॉस है। रॉक्सी के लिए ये चीज़ें काफ़ी अलग थी कि वो तेंजिंग के साथ ऐसे रिलेशनशिप में आने वाली है। यहाँ पर वो रॉक्सी को अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर चलने के लिए बोलता है। रॉक्सी से कहती है बिजनेस ट्रिप्स के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। तेंजिंग कहता है बिजनेस ट्रिप पर जाओगी तभी तो सीखोगी कि होता क्या है। फिर रॉक्सी रेडी हो जाती है। वो कल रेडी होकर के तेंजिंग के साथ निकलती है वहाँ पर बिजनेस ट्रिप के लिए, जहाँ पर कि इस तरीके से थोड़ी सी ठंड थी और उससे ऐसा लग रहा था कि तेंजिंग गुस्सा भी है। वो लोगों ने एक ही होटल का रूम यहाँ पर बुक करने का डिसाइड किया था, रॉक्सी ने नहीं तेंजिंग ने, ताकि वो रॉक्सी के करीब रह सकें। यहाँ पर वो ऐसे चेंज वेंज करके आती है तो उसे थोड़ी सी ठंड लग रही थी। तेंजिंग यहाँ पर रॉक्सी का ख्याल रखते हुए उसे एक जैकेट दे देता है और उस जैकेट में वो काफ़ी क्यूट सी लग रही होती है। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। होटल जाकर के रॉक्सी को पता चलता है कि एक ही रूम बुक किया है तेंजिंग ने, तो वो हेल्पर को 2 रूम देने के लिए बोलती है। भला वो अपने बॉस के साथ कैसे रह सकती थी। तेंजिंग रॉक्सी को अंदर लेकर के जाता है और कहते हैं क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, कोई प्रॉब्लम है। रॉक्सी कहती है प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम दोनों बॉस एम्प्लॉई हैं, कैसे रह सकते हैं। तेंजिंग उसे कहता है कि ये एक प्रेसिडेंशियल सूट है और इसमें 2 कमरे हैं, तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोने जाने से पहले वो रॉक्सी को किस करता है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स से बात करना होगा। रॉक्सी यहाँ पर काफ़ी एम्बेरस थी और उसे लग रहा था कि शायद उसने तेंजिंग को गुस्सा दिला दिया, तो वो उसे मनाने के लिए ठंड लगने के बहाने उसके कमरे में जाने का सोचती है। नॉक करने के बाद जब तेंजिंग गेट खोलता है तो वो बहाना करती है एक्चुअल में उसे अपने कमरे में काफ़ी ठंड लग रहा है, क्या वो उसके साथ बेड शेयर कर सकती है। तेंजिंग ओके बोल देता है और जैसे ही रॉक्सी सोने के लिए जाती है तो वो बस उसे हक करके मस्त सोने लगता है, लेकिन रॉक्सी को तो नींद ही नहीं आ रही थी। अगले दिन वो दोनों अपना बिजनेस का काम करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट डे तेंजिंग वापस से रॉक्सी के आने का वेट कर रहा था और इस पर जब वो आती है तो वो अपना काम हम छोड़ करके उसके साथ नाइट स्पेंड करने का इंतज़ार कर रहा था। रॉक्सी को लगता है कि शायद तेंजिंग सो रहा है, तो वो भी चुपचाप जाके सोने लगती है। रॉक्सी यहाँ पर तेंजिंग को कन्फेस करना चाह रही थी कि वो एक्चुअल में उसे पसंद करती है, लेकिन उससे पहले ही तेंजिंग उसे कन्फेस करके उसे किस करते हुए बोलता है कि वो भी एक्चुअल में उसे पसंद करता है। फिर वो रॉक्सी से पूछता है कि वो उसे कब लाइक करना स्टार्ट की, तो रॉक्सी उसे कहती है कि शायद जब मैंने तुम्हें पहली बार किस किया था, हमारा वो एक्सीडेंटल किस था, तभी से मैं श्योर नहीं हूँ, बट इस बात की श्योरिटी है कि मैं तुम्हें पसंद ज़रूर करती हूँ। तेंजिंग इस बात को लेकर के खुश था कि फाइनली यहाँ पर रॉक्सी अब उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। लेकिन अगली मॉर्निंग जो कुछ तेंजिंग और रॉक्सी के बीच हुआ उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वाले एम्बेरस थी। तेंजिंग उसी कमरे में बैठ कर के काम कर रहा था और रॉक्सी काफ़ी लेट जगती है, वो काफ़ी एम्बेरस थी। कल रात के बाद तेंजिंग उसे कहता है ये तो बस एक नॉर्मल कपल का काम था, इतना शर्माने वाली भी क्या बात है।
अगले दिन जियांग रॉक्सी से मिलने के लिए आता है। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के लिए वो उसे केक देना चाहता था, लेकिन तेंजिंग तो उसे रॉक्सी से मिलने ही नहीं देता। वो जियांग को कन्फर्म कर देता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और वह रॉक्सी के पीछे पड़ना अब बंद करे। बेचारा जियांग काम शुरू होने से पहले ही उसका काम ख़त्म हो जाता। वो तो रॉक्सी को बता भी नहीं पाता कि वो उसे पसंद करता है। अगले दिन तेंजिंग अपने ऑफिस में था और रॉक्सी उसके सेक्रेटरी से जाकर के पूछ रही थी कि ये काम सही से किया ना मैंने। वो उसे बोलता है, क्या तुम तेंजिंग को ये कर रही हो? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं उसे छुप नहीं रही, उसे हाइड नहीं हो रही, उसे इग्नोर नहीं कर रही। एक्चुअल में हमारे बीच कुछ अलग ही चल रहा है। वो थोड़ी सी साई थी। तभी वहाँ पर तेंजिंग आता है और वो रॉक्सी को कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो ना, तो मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। और ये बोल करके वो रॉक्सी को वहाँ से लेकर के जाता है। अब रॉक्सी जो तेंजिंग से छुपते फिर रही थी, हाइड होते फिर रही थी, वो उसे इग्नोर करके कहीं जा भी नहीं सकती है। तेंजिंग उसे पूछता है, प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे क्यों हाइड हो रही हो? तो रॉक्सी के पास इस बात का जवाब देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। वो उसे अपने ऑफिस में लेकर के जाता है बात करने के लिए। रॉक्सी से जब वो ये सवाल कर रहा था तो रॉक्सी शुरुआत में चुप थी। तेंजिंग उसे कहता है, जब तक तुम मुझे बोलोगी नहीं मैं समझूंगी कैसे? फिर रॉक्सी से बोलती है कि एक्चुअल में ये मेरे लिए चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड है, अपनी कंपनी के बॉस के साथ ऐसे रिलेशनशिप में रहना, और सब हमें गलत भी तो समझेंगे कि मैं तुम्हारे एहसान की वजह से आगे बढ़ते जा रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तेंजिंग उसे कहता है, कोई बात नहीं, तो हम सीक्रेटली डेट करके ट्राई करते हैं। रॉक्सी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। आफ्टर दैट जब वो लोग घर जाते हैं तो तेंजिंग उसे एक काफ़ी प्रिटी सा नेकलेस गिफ्ट करता है। यहाँ पर रॉक्सी उसे नहीं ले रही थी क्योंकि वो बहुत ही महंगा था, तो फिर वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि ले लो, तुम्हारे लिए तो है। तो फिर जाकर के रॉक्सी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करती है। उसे तेंजिंग के साथ धीरे धीरे काफ़ी अच्छा लगने लगा था। हालांकि वो उसे प्यार तो बहुत लंबे समय से करती थी, लेकिन यहाँ पर चीज़ें ये थी कि वो उसका बॉस है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में उसे काफ़ी वक्त लग रहा था। वो दोनों यहाँ पर वापस से मेकआउट करते हैं। रॉक्सी थोड़ा सा साई फील कर रही थी तो वो उसे लेकर के कमरे में जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहने वाले थे। अगले दिन तेंजिंग जब अपने ऑफिस में था तो वो अचानक से बेहोश होने लगता है। एक्चुअल में उसे काफ़ी तेज़ फीवर था। रॉक्सी जब चेक करती है तो उसे तेंजिंग की काफ़ी फिक्र हो रही थी। वो कहता है तेंजिंग आज काम नहीं करेगा और वो उसे घर लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो तेंजिंग का केयर कर रही थी। तेंजिंग को रॉक्सी का केयर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो एक छोटे से फेवर के लिए अपना काम छोड़ करके जाना नहीं चाह रहा था। रॉक्सी उसका टेम्परेचर चेक करती है तो एक्चुअल में उसे तेज़ फीवर था। वो तेंजिंग को कहती है, कोई भी काम होगा घर से कर लेना या बाद में कर लेना, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली हूँ। ऐसे बोल करके वो यहाँ पर उसे घर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि घर पर भी वो उसका केयर कर रही थी। उसके लिए दवा ला रही थी, उसके लिए फूड बना रही थी, उसकी ड्रेस चेंज कर रही थी। तेंजिंग चुपचाप रॉक्सी की सारी बातों को मान रहा था जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा है। उसे रॉक्सी के साथ रहने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और उसका केयर तो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही स्वीटनेस का काम कर रहा होता है। तेंजिंग के लिए रॉक्सी दवा बना के लेकर के आती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। तेंजिंग कह रहे तो मैं खुद खा लूँगा। रॉक्सी से डांटते हुए कहती है, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और जब मुझे ज़रूरत होती है तो तुम मेरा हेल्प करते हो ना, तो फिर मैं भी तुम्हारा हेल्प करूँगी, सिंपल सी बात है। तेंजिंग रॉक्सी को कहता है, तो ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरे साथ मेरे बेड पर सोना पड़ेगा क्योंकि मुझे अकेले रहने का मन नहीं है। रॉक्सी कहती है, बस इतनी सी बात, मुझे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जल्दी से ये खाना फिनिश कर लो, फिर मैं तुम्हें फीवर का ऐसे दवा दे करके तुम्हें आराम से सुलाने के लिए आती हूँ। सोने से पहले तेंजिंग का वो टेम्परेचर चेक करती है तो पहले से बॉडी टेम्परेचर डाउन हो रहा था। रॉक्सी खुश थी कि दवा असर कर रहा है। फिर तेंजिंग के कहने पे वो अपना फूड वगैरह ये करके जाने लगती है तेंजिंग का हेल्प करने के लिए। तेंजिंग उठ करके खुद काम करने जा रहा था तो वो मना कर देती है और बोलती है कि जब मैंने कहा है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले, तुम यहीं रहोगे, तो फिर बस यहीं रहोगे। तेंजिंग बेचारा चुपचाप बेड पर रहता है और फिर वो आती है और यहाँ पर वो तेंजिंग को हक करके सुलाती है। इन दोनों का जो हाइट गैप है ना, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। कि आपको भी ये दोनों कपल पसंद है तो कमेंट में ज़रूर ही बताना। तेंजिंग उसे कहता है, अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। इसके बाद वो दोनों हक करके सो रहे थे तो तेंजिंग यहाँ पर रॉक्सी को छेड़ते हुए कहता है, क्या हम फीवर में रोमांस करना ट्राई करें क्या? रॉक्सी उसे मना करते हुए कहती है, पागल हो गए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चुपचाप से सो जाओ। अगली मॉर्निंग जब वो
जगती है तो देखती है कि तेंजिंग कमरे में नहीं है। वो वॉशरूम में फ्रेशन अप हो रहा था। वो उसे देख कर के साई फील करने लगती है। तेंजिंग आता उसे छेड़ते हुए कहता है कि अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, हम पहले भी तो रोमांस कर चुके हैं। लेकिन रॉक्सी के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ही awkward थी। वो उसे किस करता है ताकि रॉक्सी बोल पाए। रॉक्सी उसे कहती है कि तुम पता है तुम अभी कितने क्यूट लग रहे हो। तेंजिंग का सोच रहा था, अच्छा ऐसा क्या बदल गया भाई, मतलब अब कहानी अब एंडिंग की तरफ बढ़ रही होती है। तो कहानी की एंडिंग कुछ यही थी कि तेंजिंग और रॉक्सी अब दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं और वो दोनों साथ रहने का डिसाइड करते हैं। हालांकि उन दोनों के शादी के सीन को दिखाया नहीं गया था, लेकिन रॉक्सी के मॉम को पता चल गया था कि वो तेंजिंग के साथ रिलेशनशिप में है और वो उसे छोड़ने के लिए जो आया था वो उसका ऑनलाइन ड्राइवर नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड था। वो खुश थी कि फाइनली उसे अपना पार्टनर मिल गया है और इन दोनों फैमिलीज को उनके रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमारी कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको जो लॉन्ग और यांग में की लव स्टोरी अच्छी लगती होगी तो पर्पल डॉट कमेंट में कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली स्टोरी के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।